हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2007 की रेनबो आइस ये एक कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री है। इसके लास्ट में जो ट्विस्ट आता है वो भी बहुत खतरनाक है। कभी भी आप इसे गेस नहीं कर पाओगे। ये मूवी आपको कंटिन्यूसली सरप्राइज करती रहती है। ये मूवी एक डिटेक्टिव के बारे में है जो बहुत सारे मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है चोयुन। चोयुन एक डिटेक्टिव है। मूवी के स्टार्ट में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, ये हमें दिखता है। तभी उसे एक कॉल आ जाता है। एक मर्डर हुआ है और क्राइम सीन पर उसे बुलाया जाता है। चोयुन के साथ और एक लड़की काम करती है जिसका नाम होता है युनजू। ये उसे बहुत पसंद करती है। चोयुन लेट आता है तो उसे पूछती है कि क्या तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ थे। चोयुन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब चोयुन अंदर जाता है तब हमें पता चलता है कि बहुत ही खतरनाक मर्डर था। यहाँ नाइफ से बहुत बार वार किया गया था। फॉरेंसिक्स की टीम वहां होती है और सब कुछ छानबीन रही होती है। तभी वहां उन्हें एक हेयर मिलता है। ये हेयर देखकर सब कुछ खुश हो जाते हैं क्योंकि ये हेयर किलर का हो सकता है और अगर ये मैच हो गया तो किलर पकड़ा जाएगा। इन्हें हेयर मिल चुका है तो ज्यादा इन्वेस्टिगेशन अब ये नहीं करते। जिसका मर्डर हुआ था उसका नाम था कैंग। कैंग होटल्स वगैरह ओन करता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसको वो हमेशा मिलता रहता है। अब चोयुन को कैंग की गर्लफ्रेंड के पास भेजा जाता है। जब मर्डर हुआ तो वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, ये सब चोयुन उससे पूछता है। चोयुन सिर्फ इसके हेयर में इंटरेस्टेड होता है। इन्हें मर्डर सीन पर हेयर मिल चुका है तो चोयुन को सिर्फ इसका हेयर चाहिए होता है। क्राइम सीन पर उन्हें यह भी पता चलता है कि कैंग बनने से पहले वो किसी के साथ इंटीमेट हुआ था। जब और इन्वेस्टिगेशन होती है तब इन्हें पता चलता है कि जो हेयर इन्हें मिला है ये किसी आदमी का था। इससे वो कंक्लूजन करते हैं कि कैंग गे था। ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब पुलिस का शक जो मर चुका है उसका एक फ्रेंड था इस पर चला जाता है। चोयुन उससे पूछताछ करने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि उस रात वो कहाँ था। कैंग का फ्रेंड कहता है कि वो घर पर ही था पर वो कैंग से मिलने के लिए गया था। चोयुन 100% श्योर होता है कि यही किलर होगा। चोयुन फिर कैंग के फ्रेंड की मर्जी के खिलाफ उसका हेयर ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चोयुन और यूनजी ये दोनों जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं। इंजू के लिए एक अच्छा सा लड़का चोयुन ने देखा होता है तो उसे डेट करने के लिए उसे बोल रहा होता है। इंजू तो चोयुन से ही प्यार करती है तो वो कहती है कि अगर मैं और प्रीटी होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते। चोयुन इस पर कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें चोयुन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाया गया है। चोयुन की गर्लफ्रेंड का नाम सुजिन होता है। इन दोनों में झगड़ा हो गया होता है तो एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे होते। चोयुन सुजिन से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे मिला हूँ पर इससे पहले कभी ना कभी हमारी मुलाकात हुई है। वो इसे कभी भी रिकॉल नहीं कर पाता। चोयुन कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। वो फिर से यूजिन के साथ रहना चाहता है पर यूजिन कहती है कि जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है तभी तुम मुझसे अच्छे से बात करते हो। एक रात तुम ड्रंक थे और किसी और का नाम ले रहे थे, इसी वजह से यूजिन अब उससे कुछ संबंध नहीं रखना चाहती। नेक्स्ट दिन हमें दिखता है कि चोयुन रास्ते से जा रहा होता है और उसे उसके स्कूल की फ्रेंड मिलती है। इसकी फ्रेंड इसे पहचान नहीं पाती क्योंकि इसे भूलने की बीमारी है। इसके फ्रेंड का नाम हिसू होता है और हिसू को एक बेटी है। चोयुन फ्रेंड की बेटी से बात करना चाहता है पर उसकी फ्रेंड उसे रोक लेती है। इंजू फिर से क्राइम सीन पर जाकर सब इन्वेस्टिगेट करती है तो वहाँ उसे एक सिगरेट मिलती है। इस सिगरेट पर ब्लड होता है जो एक वुमन का होता है। सब चीजें यही बता रही होती है कि कैंग गे नहीं है। पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट आती है। रेप विक्टिम को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, इसीलिए चोयुन और इंजू ये दोनों जाकर उसे अब प्रोटेक्ट करने वाले हैं। ये दोनों क्लोजेट में छुप जाते हैं। इंजू चोयुन से कहती है मुझे लगा था कि तुम हर एक औरत को हेट करते हो, इसी वजह से तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। लास्ट में तुम अकेले होंगे और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। चोयुन कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। इंजू को नींद आने लग जाती है तो चोयुन के कंधे पर ही सो जाती है। थोड़ी देर में जिस लड़की को डर लग रहा था उसके घर में जबरदस्ती एक आदमी घुस आता है। इस लड़की को जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। चोयुन उठ जाता है और इस आदमी को बहुत मारता है। इंजू को उसे कंट्रोल करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि यूजिन ने अब चोयुन को एक्सेप्ट कर लिया है। चोयुन अपनी मदर से मिलवाने के लिए यूजिन को लेकर आया है। चोयुन की सब बचपन की फोटोज वगैरह यूजिन देख रही होती है। एक फोटो में उसकी जो फ्रेंड थी ये है और उसका ब्रदर है। इसके बारे में वो चोयुन से पूछती है। चोयुन कहता है कि मेरी फ्रेंड का ब्रदर मिसिंग है। तो सुजिन पूछती है तुम तो पुलिस हो, तुम क्यों उसे नहीं ढूंढ रहे। चोयुन कहता है कि मैं श्योर हूँ कि उसका ब्रदर सही सलामत होगा, उसे कोई भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुजिन मदर और चोयुन के साथ डिनर करती है और रात में चली जाती है। पुलिस कैंग के फ्रेंड पर नजर रख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये गे है। एक जगह पर वो गया होता है जहां पर पुलिस आ जाते हैं और एक आदमी के साथ ही होता है तो इनका सस्पिशन अब और भी गाढ़ा हो जाता है। कैंग के फ्रेंड को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं।
चोमुन का पार्टनर सब गे लोगों को हेट करता है। इसी वजह से कैंग के फ्रेंड को पहले बहुत मारता है। उसे पूछता है कि तुम्हारा गैंग से क्या संबंध था। कैंग का फ्रेंड मना करता है। वो कहता है कि हम दोनों का फिजिकल कुछ भी संबंध नहीं था। ये कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड थे। एक दूसरे को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती थी तो एक दूसरे को हेल्प करते थे। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को आर्मी से जानते थे। चोयुन के पार्टनर को लगता है कि ये झूठ कह रहा है तो उसे वो बहुत मारता है। थोड़ी देर में इन्हें पता चलता है कि जो हेयर उन्होंने टेस्ट किया था ये कैंग के फ्रेंड का नहीं है, यानी कि कैंग के फ्रेंड ने मर्डर नहीं किया है। अब ये सब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। नेक्स्ट दिन इन्हें खबर मिलती है कि कैंग का फ्रेंड का भी मर्डर हो चुका है। कैंग का जिस तरह से मर्डर हुआ था, एक नाइफ से बहुत बार वुंड किए गए थे, उसी तरीके से ये भी मर्डर हुआ है। पुलिस अब सब कुछ छानने लग जाती है, सीसीटीवी कैमरेज वगैरह सब कुछ। इन्वेस्टिगेशन करते हुए चोयुन को याद आता है कि कैंग के फ्रेंड ने कहा था कि वो मिलिट्री में मिले थे, तो मिलिट्री का इससे कुछ संबंध हो सकता है। तो इसी वजह से उनके रिकॉर्ड्स को निकालते हैं। इन रिकॉर्ड्स में इन्हें पता चलता है कि कैंग जब आर्मी में था तब उसके 2 फ्रेंड्स थे। कैंग और उसके 2 फ्रेंड, इन तीनों की बदली हो गई थी। इन तीनों की वजह से एक लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, इसी वजह से इनकी बदली हो गई थी। जिस लड़के ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, चोयुन को उसका नाम पता चलता है और चोयुन रियलाइज करता है कि उसकी फ्रेंड का ही ये ब्रदर है। अपने फ्रेंड से वो मिलने के लिए जाता है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया है? चोयुन कहता है कि मैं उससे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की है। पर अब उसे पता चला है कि वो आर्मी में था और उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। जो सब इन्फॉर्मेशन चोयुन को मिली है, इससे वो डिस्टर्ब हो जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है और उससे शादी के लिए पूछता है। ये भी इसके लिए हाँ कर देती है। अब चोयुन को लगता है कि उसकी फ्रेंड के ब्रदर ने ही ये सब मर्डर किए होंगे। इसके फ्रेंड के ब्रदर का नाम यीसुक होता है। अब इसका पूरा शक यीसुक पे ही है। चोयुन फिर से अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरे ब्रदर को मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, उस पर शक करने के लिए नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम उससे मिलना नहीं चाहते थे, पर अब वो मर्डरर है, ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो इतना क्रूल है? चोयुन कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि वो कर सकता है। चोयुन को जब वो स्कूल में था उसका पास्ट याद आता है। उसकी फ्रेंड का ब्रदर यानी कि यूसुक, उसका भी फ्रेंड हुआ करता था। यूसुक गे था, इसी वजह से स्कूल में उसे बहुत मारा करते थे। चोयुन ने उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर सब लड़के चोयुन को ही मारने लग गए थे। इसके बाद चोयुन ने यूसुक से आकर कहा कि वो उसका फ्रेंड नहीं रहेगा। नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में सुजिन चोयुन को लेने के लिए आती है। ये दोनों डेट पर जाने वाले होते हैं। यहाँ पर इंजू सुजिन के पास ही बैठी हुई होती है। इसे बहुत बुरा लगता है। इसे फिर याद आता है कि सुजिन और चोयुन कैसे मिले थे। एक्चुअल में चोयुन और इंजू एक आदमी को पकड़ रहे थे। पकड़ते पकड़ते इंजू ट्रेन में चढ़ गए और चोयू बाहर ही रह गया। इसी प्लेटफॉर्म पर चोयुन और सुजिन मिले थे। इसे बहुत ही पछतावा होता है। अगर वो उस दिन ट्रेन पर नहीं चढ़ती तो शायद चोयुन उसका बॉयफ्रेंड होता। चोयुन आज सुजिन के साथ वेडिंग ड्रेस बाय करने के लिए आता है। ये दोनों ड्रेस ही बाय कर रहे होते हैं, तभी चोयुन को रियलाइज होता है कि यीसुक का और एक फ्रेंड था जिससे उसे बात करनी चाहिए। ये शॉपिंग छोड़कर फिर वो यूसुक के फ्रेंड के पास आ जाता है। यीसुक का फ्रेंड उसने क्यों खुदकुशी करने की कोशिश की थी, ये सब कुछ अब चोयुन को बता देता है। वो कहता है कि जब यीसुक आर्मी में था तब उसे लगा था कि अब इसे कोई भी तंग नहीं करेगा। आर्मी में भी कुछ लोग थे जो गए थे। ये 3 फ्रेंड्स थे, ये कैंग और उसके 2 फ्रेंड यही है। कैंग का एक फ्रेंड यीसुक को बहुत तकलीफ देता था। ये तीनों मिलकर यीसुक का रेप करते थे। एक दिन ये सहन नहीं कर पाया, इसी वजह से अपने आप को इसने गोली मारने की कोशिश की थी। यह सब सुनकर चोयुन को अब बहुत ही बुरा लगता है। सब पुलिस जब इस केस पर डिस्कशन करते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि यीसुक ही सब लोगों का बदला ले सकता है। यहाँ पर कैंग और उसका फ्रेंड मर चुका है, तो उसका और एक फ्रेंड था जो अब नेक्स्ट मरने वाला हो सकता है। चोयुन अपनी ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो कैंग का फ्रेंड जो अब मर सकता है उसके पास चोयुन आ जाता है। चोयुन फिर कैंग के फ्रेंड से यीसुक के बारे में पूछता है तो कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये यीसुक को बहुत ही ऑब्जेक्टिफाई करता है। चोयुन कहता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, पर कैंग के फ्रेंड के पास अब बहुत सारे बॉडीगार्ड है जो इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये कैंग का फ्रेंड बहुत ही घटिया आदमी होता है और यीसुक के बारे में बहुत ही गलत गलत चीजें बोलने लग जाता है। चोयुन को कैंग के फ्रेंड पर बहुत ही गुस्सा आता है, उसे वो मारने लग जाता है, पर उसके बॉडीगार्ड चोयुन को रोक लेते हैं। चोयुन ने बहुत सारी चीजें फिगर आउट कर ली है और वो डिस्टर्ब है। ये सब इंजू को पता चल जाता है। इंजू उससे कहती है कि तुम्हारे मन में जो सब है वो तुम मुझे बता दो, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम ट्रबल में आ सकते हो। चोयुन सुनता नहीं और वहां से चला जाता है। चोयुन डायरेक्टली अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है। उसे कहता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं।
वो इस सिटी से दूर जाना चाहता है। सुजिन रेडी होकर बाहर निकलती है, तभी चोयुन को फिर से कॉल आ जाता है। कैंग के दूसरे फ्रेंड का भी मर्डर हो चुका है। जब ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि जिस तरह से प्रीवियस मर्डर थे उस तरह का ये मर्डर नहीं है। ये मर्डर कुछ अलग तरीके से किया गया है। पुलिस को जो हेयर कैंग के मर्डर सीन से मिला था उसकी और भी टेस्टिंग होती है। इस टेस्टिंग में उन्हें पता चलता है कि ये हेयर एक ट्रांसजेंडर का है, यानी कि मर्डरर पहले आदमी था और उसके बाद उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया है। इनका शक फिर से कैंग की गर्लफ्रेंड पर ही जाता है। उसने जेंडर चेंज किया हो सकता है, इसीलिए उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन पर लेकर आते हैं। इंजू फिर से क्राइम सीन पर जाती है और सब इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लॉ की बुक्स होते हैं, पर कैंग को कभी भी लॉ में इंटरेस्ट नहीं था। वो रेस्टोरेंट ओन करता है और लॉ से उसका दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। एक बुक को हाथ लगाती है जिससे एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। ये एक सीक्रेट पैसेज है जो रेस्टोरेंट तक जाता है। इस पैसेज से वो रेस्टोरेंट के किचन में पहुंच जाती है। यहाँ पर एक शेफ है जो चाकू के साथ सही से खेल सकता है। मर्डर पर जो वार किए गए थे ये बहुत बार किए गए हैं और इस शेफ का काम हो सकता है। इसका शक इंजू को जाता है। ये इस शेफ से बात करती है और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा चाकू चला लेते हो। ये शेफ डर कर भागने लग जाता है। इंजू इसे पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेकर आती है। अब पुलिस कैंग की गर्लफ्रेंड और ये शेफ इन दोनों से इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं। इस शेफ के डीएनए सैंपल उस क्राइम सीन से मैच कर जाते हैं। ये शेफ कहता है कि वहां मैं फूड डिलीवरी करने गया था, इसीलिए ये सब हुआ है। उसने मर्डर नहीं किया है, ये वो पुलिस को कहता है। कैंग की गर्लफ्रेंड के भी रिकॉर्ड निकाले जाते हैं और वो ट्रांसजेंडर नहीं होती। इस इन्वेस्टिगेशन में चोयुन शामिल नहीं है। चोयुन अपना पास्ट याद करते हुए हमें दिखता है। हमें पता है कि यीसुक चोयुन का फ्रेंड था, पर ये फ्रेंड से और भी ज्यादा थे। चोयुन ने यीसुक को बचाने की कोशिश की थी और उसके बाद उसने उसे किस किया था। सोसाइटी के डर से चोयुन अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और फिर यीसुक को भी हेट करने लग गया। इसी वजह से उसने यीसुक को कभी प्रोटेक्ट नहीं किया। चोयुन फिर पुलिस स्टेशन में आकर सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज चेक करने लग जाता है। यहाँ पर इसे कुछ मिल गया है जिससे किलर कौन है इसे पता चल जाता है। यहाँ से वो बाहर निकल रहा होता है तो इंजू उसे रोक लेती है। उसे कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फिर से कभी भी नहीं देखूंगी। चोयुन अपने गर्लफ्रेंड के पास आ चुका है। यीसुक ने सर्जरी करवाई थी और वो औरत में कन्वर्ट हो गया था। ये औरत चोयुन की गर्लफ्रेंड सुजिन ही है। चोयुन सुजिन के पास आकर उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया है। सुजिन कहती है कि तुम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, तुम सोसाइटी से ही डर रहे थे, इसी वजह से मैंने ये सब किया। चोयुन कहता है कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा। सुजिन एडमिट नहीं कर रही कि उसने इस सब लोगों के मर्डर किए हैं। चोयुन डिस्टर्ब हो जाता है और सब चीजें फेंकने लग जाता है। सुजिन फिर चोयुन को शांत करने के लिए कहती है कि हाँ, मैंने ही उन्हें मारा था। चोयुन को समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो सुजिन को कहता है कि जल्दी से यहाँ से चली जाओ, यही एक चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। जाते जाते सुजिन कहती है मैं जो सब किया, तुमसे प्यार करती थी, इसी वजह से किया है। ये बाहर निकल कर रास्ते पर आ जाती है। ये सुसाइड करने वाली होती है, तभी चोयुन उसे रोक लेता है। चोयुन अब सुजिन को लेकर सिटी से बाहर निकलकर यहाँ से बहुत ही दूर जाना चाहता है। ये दोनों निकल पड़ते हैं। यहाँ पर पैरेलल में पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरे से इन्हें पता चल चुका है कि सुजिन मर्डर सीन पर आई थी। जो लास्ट मर्डर यानी कि कैंग के दूसरे फ्रेंड का मर्डर हुआ था, वो मर्डर जरा अलग था। इस मर्डर सीन पर इंजू पहले पहुंची थी। यहाँ पर उसने चोयुन का लाइटर देखा था। लाइटर देखकर वो समझ गई थी कि चोयुन ने ही मर्डर किया है। चोयुन भी इसी वजह से डिस्टर्ब था। कैंग का फ्रेंड यीसुक के लिए बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल था, तो कैंग को बहुत ही गुस्सा आ गया था। उसे लग रहा था कि उसे मार डालना चाहिए। रात में हो गया और कैंग के फ्रेंड को मार कर आ गया। इंजू को चोयुन का लाइटर मर्डर सीन पर मिल गया था। उसने वो लाइटर अपने जेब में रख लिया था। चोयुन अलग बिहेव क्यों कर रहा है ये उसे पता था, इसलिए उसने कहा था कि मुझे लग रहा है कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं कभी भी तुम्हें नहीं देखूंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। चोयुन और सुजिन को पुलिस स्पॉट कर लेते हैं और उनका पीछा करने लग जाते हैं। चोयुन और सुजिन दोनों भागते भागते एक ब्रिज तक आ जाते हैं। अब ब्रिज के सामने कुछ भी रास्ता नहीं रुकता। अब ये अरेस्ट हो जाएंगे, पर चोयुन को ये अच्छा नहीं लगता। सुजिन भी पकड़ा नहीं जाना चाहती। चोयुन फिर गाड़ी को तेज चलाकर इस ब्रिज से नीचे गिराकर खुदकुशी कर लेता है। सुजिन और चोयुन दोनों यहाँ मर जाते हैं। सुजिन चोयुन के बिना रह नहीं सकती और चोयुन ने मर्डर किया है तो बहुत ही गिल्टी महसूस करता है। इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें सुसाइड करनी चाहिए और पानी में कूद जाते हैं। मूवी के क्रेडिट्स रोल थे और फिर हमारा ट्विस्ट आता है। कैंग की गर्लफ्रेंड को पुलिस छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सुजिन ही रियल मर्डरर थी। कैंग की गर्लफ्रेंड पार्किंग लॉट से चल रही है और उसके पीछे शेफ होता है।
ये जो शेफ है ये कैंग की गर्लफ्रेंड को बहुत ही पसंद करता था। कैंग की गर्लफ्रेंड शेफ को कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही ये मर्डर किए थे। वो उसे लाइक नहीं करती और उसे लूजर पुकारती है। ये शेफ नाइफ निकालता है और उसे मार डालता है। हमें यहाँ पता चला है कि एक्चुअल मर्डरर शेफ था। अगर हम फिर से एनालाइज करें तो शेफ कैंग की गर्लफ्रेंड को प्यार करता था, इसी वजह से कैंग को उसने मार डाला। कैंग के फ्रेंड के भी कैंग की गर्लफ्रेंड के साथ संबंध थे, इसलिए जेलसी में इस शेफ ने उसे भी मार डाला। लास्ट थर्ड मर्डर हमने देखा है वो कैंग के दूसरे फ्रेंड का था। यह हमें पता है कि चोयुन ने गुस्से में ये किया था। पिछले कुछ सीन्स में हमने देखा है कि सुजिन मान नहीं रही थी कि उसने मर्डर किया है, पर चोयुन बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था तो उसे शांत करने के लिए उसने एडमिट कर लिया था कि उसने ये मर्डर किए हैं। सुजिन के हेयर मर्डर सीन पर थे क्योंकि वो कैंग से मिलने के लिए गई थी। बहुत सालों बाद उसने कैंग को देखा तो उसे लगा था कि कैंग उसे अपोलोजाइज करना चाहता है। कैंग उसे अपने रूम पर लेकर गया और फिर से उसका रेप उसने किया था। इसी वजह से सुजिन के हेयर्स मर्डर सीन पर थे। इसी अजीब से ट्विस्टेड एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी ऐसी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और अब अपने आप का ख्याल रखिए।